दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही दिमाग में 10 रास्ते होते हैं। एक्चुअली ये सुबह नहीं बल्कि हर वक्त दिमाग एक अजीब सी उलझन में लगा रहता है। पढ़ाई करूं, नौकरी कौन सी करूं, जिम जाऊं, कहीं घूमने जाऊं, कोई स्किल सीखूं, और ऐसा भी लगता होगा कि शायद मैं अभी जो कर रहा हूं वो सही नहीं कर रहा हूं। सही कोर्स कैसे चुनूं? अभी लोग तो यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, इंस्टा पे भी आ रहे हैं, क्या मैं भी आऊं? क्या मुझसे ये हो सकता है? और न जाने कितने हजारों विचार दिमाग में चलते रहते हैं और न जाने क्या क्या। हमें ऐसा क्यों लगता है? क्यों मुझे ये ऐसा लगता है? बाकी सारे लोग तो हैं लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता। क्यों मुझ में ही? क्या मैं कुछ अलग कर रहा हूँ या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मुझे कुछ ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं दे रही है? इस सभी टॉपिक पर मैं आज डिटेल में बात करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। क्योंकि जिसे अपना लक्ष्य पता चल गया, अपना गोल पता चल गया, अपना डायरेक्शन पता चल गया, अपनी दिशा पता चल गई और अपनी सही मंजिल पता चल गई, उसे कोई नहीं रोक सकता। देखिए, अभी आप जिस स्टेज पे हैं और इस समस्या को सही से समझेंगे नहीं, सही से एनालाइज नहीं करेंगे, सही से जानेंगे नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या रहती है ना, कि हम अपने आप से नहीं पूछते। मैं जानता हूँ ये बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा, लेकिन आप थी डेडिकेशन से ये वीडियो देखिएगा। मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगा और आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे इस टॉपिक को लेकर। देखिए, क्या होता है ना, हम जब हमारे अंदर ये सब सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं, फोन उठाते हैं और इंस्टा की रील स्क्रॉल करने लगते हैं। रुको रुको, मैं यहाँ टाइम वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जस्ट अभी अभी ये सोचे हो कि मुझे क्या करना है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि मुझे उस रिलेटेड ही सारे जवाब मिल रहे हैं जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही सोचा था। ठीक है, देखो, तुम्हारे लिए हर ज्ञान परफेक्ट नहीं है, हर लोग सही नहीं है जो तुम्हें बता रहे हैं कि क्या करें। देखो, तुम सर्च करने लगते हो कि अगर मैं अपने लाइफ का डायरेक्शन कैसे पता करूं। मैं जानता हूँ लोगों से पूछते होगे, लेकिन तुम्हें जिससे पूछना चाहिए तुम उससे नहीं पूछ रहे हो। ठीक है, और भटक रहे हो अगल बगल कि इससे पूछ लूंगा तो ये सही बताएगा, ये सही बताएगा। तो मेरी बात सुनिए, आपको कोई भी सही नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। देखिए, पहले एक लिस्ट बनाइए कि मेरे दिमाग में क्या क्या करने के लिए आ रहा है। हम एक साथ सभी चीजें नहीं कर सकते, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि इस करियर को 3 महीने देंगे, इस करियर को 6 महीने देंगे, इसमें एडमिशन ले लेते हैं, चलता रहेगा, ये उसके बाद कर लेंगे, ये उसके बाद कर लेंगे, अभी यूट्यूब भी साथ में रखते हैं, कुछ नया स्किल भी सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ टाइम बाद इंग्लिश भी सीखेंगे, तो तुम ही सोचो, पहले सोच के देखो, जस्ट इमेजिन करो, क्या तुम इतना सारा चीज एक साथ लेके चल सकते हो? ये दाल चावल सब्जी पूड़ी सलाद अचार रायता एक साथ खाने की बात नहीं हो रही है। ये हो रही है करियर के बारे में, ये हो रही है हमारे गोल्स के बारे में। हम अपना एक एक दिन कैसे खर्च करेंगे ये हमारे ऊपर है ना। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपना टाइम किधर खर्च करेंगे, हम अपना टाइम किधर लगाएंगे। ठीक है, तो जब तक हम ये चीज क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये चीज क्लियर करने के लिए सीधा और साधारण सा मतलब है कि हम जो जो करना चाहते हो वो सब एक कॉपी में लिख ले, राइट कर ले। ठीक है, उसके बाद अपने आप से पूछे, आंखें बंद करके शांति दिमाग से सोचे कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना, और वो है दूसरे की बातें, पेरेंट्स की बातें या अदर फैमिली मेंबर की बातें अपने से पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है। अपना इंटरेस्ट पता कीजिए। अभी मैं बताऊंगा कि इंटरेस्ट कैसे पता करें अपनी। पहले ये बात ध्यान से सुनिए, आप लिख लिए आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप ये लिख लिए, और आपको लाइफ में करना क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट और मेन बात यही है कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है। अगर देखो, तुम्हारा सपना है कि मैं एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी अचीव कर लूं और मेरे बैंक बैलेंस में इतने पैसे हो जाएं और मैं अपनी लाइफ को बस अपने फैमिली के साथ काटना चाहता हूं, बिताना चाहता हूं। ठीक है, तो इसको कैसे अचीव करूंगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा यही सपना, यही गोल होना चाहिए। मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें पहले एक चीज पकड़नी है। मैं मान के चलता हूँ कि मुझे आगे चल के अपनी एक कंपनी खड़ी करनी है,
तो उसके लिए क्या डायरेक्शन हो सकते हैं, मैं आपको ये डायरेक्शन दे रहा हूँ। आप इसी से अलग अलग एग्जाम्पल अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। आपका गोल है, मान लेते हैं कि फ्यूचर में चल के आपको एक बड़ी कंपनी खड़ी करनी है और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो आपका अभी क्या टारगेट होना चाहिए, अभी क्या आपका एक ऐसा कदम होना चाहिए जो कि राइट स्टेप हो। तो देखिए, आप जस्ट अभी 12th करके निकले हो, या तो आप अभी जीवन में किधर भी चले गए हो, कितना भी आगे चले गए हो, कोई भी गलत कोर्स कर लिए हो, कहीं भी काम करने लग गए हो, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे नहीं, अब मुझे ना ही सुनना है, अपने दिल की ही सुनना है। तो देखिए, आपको क्या सही कदम उठाना चाहिए। देखिए, आप सीधे देखिए कि मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ। मतलब इसका सीधा सा मतलब इतना है कि आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये मत बयान दीजिएगा कि मैं ठेला लगा लूँगा, मैं छोटा मोटा अपना काम करके कोई बिजनेस खड़ा कर लूँगा, या कुछ ऐसा कर लूँगा जिससे थोड़े थोड़े पैसे कमाऊँगा और जोड़ूंगा और फिर अपना ब्रांड बनाऊँगा। तो ये संभव नहीं भाई। तुम कोई भी स्टार्टअप देख लो, उन लोगों ने पढ़ाई करी है, वो लोग कॉलेज गए हैं, उन लोगों ने सीखा है, उनके दोस्तों का एनवायरनमेंट वैसा था, उनके दोस्त ही उनको सपोर्ट किए हैं, कई बार उनको गाइड किए हैं। तो आपको कॉलेज जाना होगा। अगर मुझे एक बड़ी कंपनी खोलनी हो तो मेरा क्या स्टेप होता, आप सुनिए। मैं सबसे पहले, अगर आप 12th जस्ट करके और अभी बाहर खड़े हुए हो कि मुझे अभी कुछ प्लान है, तो वो इन्वायरमेंट मुझे मिल जाता, ठीक है। और उसके बाद जब मुझे वो इन्वायरमेंट मिल जाता तो मैं उनके साथ जुड़ने की कोशिश करता, समझने की। और सोनू शर्मा हो गए, डॉक्टर उज्जवल पाटनी हो गए, ये सब ऐसे लोग हैं, अगर आप इनसे जुड़ गए तो आप ऐसा समझिए कि आपके चारों तरफ बस यही लोग हैं और बीच में आप हैं, और चारों तरफ से ये लोग ज्ञान दे रहे हैं, आप बीच में ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये करता और 3 साल कॉलेज के साथ साथ इनके भी लेक्चर सुनता, पॉडकास्ट सुनता और अच्छे से समझने की कोशिश करता कि आखिर बिजनेस क्या है, अपने माइंड को कैसे डेवलप करें बिजनेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं निकल के एक अच्छा सा जॉब करता जिससे मुझे पैसे आते। 1-2 साल मैं उसमें लगा रहता, किसी का बिजनेस बड़ा करता। वहाँ पे एज अ वर्कर मैं शामिल नहीं होता, मैं एज अ पार्टनर शामिल होता। इसका क्या मतलब? मतलब वो मुझे भले पार्टनर ना बनाए अपने बिजनेस में, लेकिन मैं ये मान के जाऊंगा कि मैं पार्टनर हूँ और वो मेरा बिजनेस है और उसे मुझे बढ़ाना है। मैं वहाँ पे कुछ टाइम काम करता, ऐसे करते करते मैं आगे चलता और मैं अपना खुद का ब्रांड बनाता, खुद का कंपनी बनाता। इसमें अगर चाहिए तो वीडियो लिख के मैसेज कीजिएगा, मैं आपके लिए पूरी मेहनत से एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा रोड मैप रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आज आप अपना कैरियर डिसाइड कर लेंगे कि मुझे करना क्या है, और मुझे कमेंट में वीडियो लिख के टाइप करेंगे ताकि आप जो कैरियर डिसाइड करें मैं उस पे आपको बता सकूं कि अब आप उसे अचीव कैसे कर सकते हैं, ठीक है।